English. Okay. What do you mean by this statement? मैं इंग्लिश सीखती हूँ. यहाँ काम कौन करता है? काम को मैं करती हूँ. मेरे ऊपर फोकस है, मेरे ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है. जहाँ काम के करने वाला होता है, काम के करने वाले पर फोकस रहता है, सब्जेक्ट होता है, डूअर दे रखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस. दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. ओके. अगर इसे मैं चेंज कर दूँ कि मैं कहूँ इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश सीखता कौन है? ये ना बोलकर केवल मैं कहूँ कि इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्न. इसका क्या मीनिंग हुआ? कि इंग्लिश सीखी जाती है. ओके. तो इसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस. ओके. जहाँ काम के करने वाले पर फोकस इतना नहीं होता है, काम के करने वाले पर जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन जिस पर काम किया जाता है उस पर जोर होता है. क्या सीखा जाता है? इंग्लिश. तो इंग्लिश पर जोर है कि इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश को एम्फेसाइज किया जाता है. ओके. दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. ओके. Now we are going to start another one. Did you understand it or not? Let me know. Type here yes or no if you got the point. Yes? I am telling the point again. Okay. Keep writing here, keep typing here, or let me know about it if you face any problem. Keep typing here. Okay. I am giving you another example. I am telling you another way. Listen it again. मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ, फोकस किस पर है? मेरे ऊपर है. काम को कौन करता है? मैं करती हूँ. जहाँ काम के करने वाले पर फोकस होता है, काम के करने वाले को एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, तो वहाँ होता है एक्टिव वॉइस. इट मीन सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट काम को करता है. ओके. या कर रहा है. जहाँ काम के करने वाले पर फोकस होगा, डूअर पर फोकस होगा, डूअर को एम्फेसाइज किया जाएगा, उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे. ओके. मैं क्या सीखती हूँ? इंग्लिश. इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. अब मैं कहूँ इंग्लिश सीखी जाती है, मेरे ऊपर कोई फोकस नहीं है. ओके. लेकिन किस पर है? इंग्लिश पर. तो इंग्लिश इज लर्न, इंग्लिश सीखी जाती है. कौन सीखता है इंग्लिश? उस पर फोकस नहीं है, उसको एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, तब वो पैसिव वॉइस होता है. ओके. कौन सीखता है इंग्लिश? सब्जेक्ट का कुछ आता पता है, उसको फोकस किया जा रहा है? नहीं. तो इंग्लिश इज लर्न, इंग्लिश सीखी जाती है, ये हुआ आपका पैसिव वॉइस. ओके. मैं कहूँ खाना पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड. इसका क्या मीनिंग हुआ? खाना पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड. ये भी पैसिव वॉइस है. क्यों? कौन बनाता है खाना? उसके ऊपर तो फोकस ही नहीं है. ओके. मोबाइल चलाया जाता है, कौन चलाता है मोबाइल? ओके. मोबाइल चलाया जाता है, मोबाइल इज ऑपरेटेड. ओके. यहाँ काम के करने वाले पर फोकस नहीं है. क्या बनाया जाता है? खाना, खाने पर फोकस है. क्या चलाया जाता है? मोबाइल, मोबाइल पर फोकस है. तो आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या है.
अब देखें कैसे चेंज करते हैं, इसका आपको रूल समझना है। ओके, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? नहीं है तो आप मुझे मैसेज करके पूछते रहिएगा प्लीज़। आई एम टेलिंग यू। देखिए इधर, आई स्टार्ट द क्लास एट 9 AM। मैं 9 AM पर क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। अब इसको आपको ना पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा हुआ है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगी। कैसे चेंज करेंगे आप? देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। रूल नंबर 1, आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का आप कैसे पता लगाते हैं? वर्ब से आपको क्वेश्चन करना होता है। काम क्या करती हूँ मैं? स्टार्ट करने का। आपको स्टार्ट से क्वेश्चन करना है। मैं क्या स्टार्ट करती हूँ? क्या स्टार्ट करती हूँ? क्या का क्वेश्चन करिए। या तो क्या का क्वेश्चन करना है या किसे का क्वेश्चन करना है। क्या मीन्स व्हाट और किसे टू whom, इन दोनों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्या का क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। किसे का क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं सेंटेंस में? आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या स्टार्ट करती हूँ? जो भी आंसर आपको मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहला रूल ही ये है, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है सेंटेंस के अंदर। मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या स्टार्ट करती हूँ? क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए आप, ढूंढने के बाद ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले आइए, द क्लास। ओके, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, सबसे पहले उसे ले आएंगे आप। सेकंड नंबर पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? ये फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाएगा, उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होगी तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इज एम आर। द क्लास इज। ओके, सेकंड नंबर पर आपने हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, कैसे पता किया? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, तो उसमें हम इज एम आर यूज़ करते हैं। ओके, द क्लास इज स्टार्टेड। क्लास शुरू की जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में हम V3 का ही यूज़ करते हैं। ओके, वी यूज़ V3 इन पैसिव वॉइस। ओके, देखिए, क्लास शुरू की जाती है। द क्लास इज स्टार्टेड एट 9 AM, 9 बजे, सुबह 9 बजे। ओके, अब देखिए आई रह गया ना, चाहे तो आई लिख भी सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाय लगाकर आप मी लिख दीजिए, बाय मी, मेरे द्वारा। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? क्लास शुरू की जाती है 9 बजे मेरे द्वारा। ओके, पहले वाले सेंटेंस में तो मेरे ऊपर फोकस था कि मैं शुरू करती हूँ क्लास, लेकिन जब हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया तो अब फोकस किसके ऊपर है? क्लास के ऊपर है कि क्लास शुरू की जाती है। कौन शुरू करता है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ओके, अब आगे देखें आप। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले नंबर पर रखना है। रूल नंबर 1, फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एंड कीप इट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर उसे रख दीजिए, इट मीन सबसे पहले रख दीजिए। सेकंड नंबर पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। थर्ड नंबर पर आपको V3 यूज़ करना है। ओके, V3 आप यूज़ करना है। पैसिव वॉइस में सब में V3 ही हम यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ नंबर पर आपको जो भी कॉम्प्लीमेंट है, चीज़ें हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे। फिफ्थ नंबर पर बाय मी, बाय हिम, बाय अस, बाय देम, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखें, शी डज़ नॉट अलाउ लेट एंट्री।
वह लेट एंट्री अलाउ नहीं करती है, यही तो मीनिंग हुआ ना। अब इसे आप कैसे कहेंगे, लेट एंट्री अलाउ नहीं की जाती है, उसे हटा दीजिए बिल्कुल, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है पैसिव वॉइस में शी की, इसे हटा दें। बस आप लेट एंट्री पर फोकस करें, लेट एंट्री अलाउ नहीं की जाती है, ऐसे ही तो बोलेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। शी डज नॉट अलाउ, अलाउ से आपको क्वेश्चन करना है, क्या अलाउ नहीं करती है वो, क्या नहीं अलाउ करती, लेट एंट्री, हमें मिल गया ऑब्जेक्ट। जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं जो भी आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, क्या अलाउ नहीं करती, लेट एंट्री, तो लेट एंट्री को सबसे पहले आप रख दीजिए, लेट एंट्री। ओके, मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट फॉर्म होगी तो हमें क्या यूज़ करना है, इज एम आर का यूज़ करना है। जब भी सिंपल प्रेजेंट होगा, डज नॉट लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, हमें इज एम आर यूज़ करना है। तो लेट एंट्री इज नॉट, नॉट है ना, तो नॉट भी हम यूज़ करेंगे, अलाउड, लेट एंट्री अलाउड नहीं की जाती है, इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, अगर आपको लगाना है बाय हर तो आप लास्ट में लगा सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? रूल नंबर 1 याद रखेंगे ना आप, तो आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्या अलाउ नहीं करती है वो, लेट एंट्री, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए। जैसे ही आपने अलाउ से क्वेश्चन किया ना, क्या अलाउ नहीं करती वो, लेट एंट्री, तो लेट एंट्री ना आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इसी से आपको पैसिव वॉइस लिखना स्टार्ट करना है। डू यू लाइक दिस क्लास, क्या आप इस क्लास को पसंद करते हैं? अब आप कैसे करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपकी बात चल रही है इसमें, तो ये तो एक्टिव वॉइस है। ओके, डू डस का यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें इज एम आर यूज करना है, इज। अब यू की जगह क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले किसे लेकर आना है, क्या पसंद करते हैं आप, दिस क्लास, मिल गया ऑब्जेक्ट। जब हम क्या से का क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इज दिस क्लास लाइक्ड, क्या यह क्लास पसंद की जाती है। ओके, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। फर्स्ट वाले का मीनिंग तो ये है, क्या आप इस क्लास को पसंद करते हैं। सेकंड का मीनिंग होगा, क्या यह क्लास पसंद की जाती है, इज दिस क्लास लाइक्ड। अगर चाहें तो आप बाय लगाकर यू लिख सकते हैं, बाय यू, आपके द्वारा, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, इट मीन्स नॉट नहीं है, तो आप भी नॉट नहीं लगाएंगे, नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव ही बनाएंगे पैसिव वॉइस में, इंट्रोगेटिव है तो आप इंट्रोगेटिव ही रहने देंगे, ये नहीं कि आप उसका असर्टिव कर देंगे। ओके, वाई डू यू इग्नोर माई कॉल्स, आप मेरी कॉल इग्नोर क्यों करते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ। अब इसको कैसे बोला जाएगा, क्या इग्नोर करते हैं आप, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ ले, क्या इग्नोर करते हैं, माई कॉल, मेरी कॉल। ओके, अब मेरी कॉल से आप बनाना शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में, मेरी कॉल्स इग्नोर क्यों की जाती है, ऐसे ही तो बोलेंगे आप। तो आप कैसे बोलेंगे, वाई, डू डस को किस में चेंज करेंगे, जब फर्स्ट फॉर्म होगा, डू डस का यूज़ कर रहे होंगे हम, या फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे, तो इज एम आर हमें यूज़ करना है। वाई इज, अब यू नहीं आएगा, क्या उठाकर लेकर आएंगे हम, माई कॉल, सब यू की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर हमें ऑब्जेक्ट लाना है। वाई इज माई कॉल्स इग्नोर्ड, मेरी कॉल इग्नोर क्यों की जाती हैं, इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, लेकिन हमें V3 यूज़ करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वाई इज़ माई कॉल्स इग्नोर्ड, आपके द्वारा, बाय यू, आप लगा दें, इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आगे देखें, हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, किसके द्वारा। जब भी हु आता है ना, तो उसको हम बाय हुम में चेंज करते हैं। बाय हुम का क्या मीनिंग हो गया, किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। फिर आप इज एम आर यूज़ करेंगे,
इज इंग्लिश टॉट? इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? ओके, बाय तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, आपको रह गया ना, तो टू यू आप लिख दीजिए। इंग्लिश आपको किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, इस तरह आप कहेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब नेक्स्ट देखिए आप। अब मुझे ये बताएं, इतना समझ आया या नहीं? इफ यू अंडरस्टूड द सेम, राइट यस इन चैट बॉक्स प्लीज। Whoever are there, please write yes if you understood the same. Okay, Divyanshi wrote yes. What about rest of them? अब नेक्स्ट देखें। He completed the work yesterday. फर्स्ट फॉर्म थी, हमने इजेमार यूज किया था। अब है ये सिंपल पास्ट, जहाँ सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं। कल उसने काम पूरा किया। जब सेकेंड फॉर्म होगी ना, सेकेंड फॉर्म होगी या डिड होगा, डिड भी तो सेकेंड फॉर्म ही होती है, तो हम किसका यूज करेंगे? वॉज वर का। याद रखिएगा, हमें वॉज वर यूज करना है। ही कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, कल उसने काम पूरा किया। क्या पूरा किया? क्या पूरा किया? क्या पता चला? काम। तो काम को सबसे पहले ले आइए, काम पूरा किया गया, ऐसे तो बोलेंगे। कल काम पूरा किया गया, द वर्क वॉज कंप्लीटेड। इसका मीनिंग हुआ कि काम पूरा किया गया। यस्टरडे, कल। ओके, उसके द्वारा, बाय हिम आप लिख दीजिए। द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम यस्टरडे। ओके, शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। अब आप कैसे कहेंगे? मीटिंग अटेंड नहीं की गई, ऐसे तो बोलेंगे। टाइप करिए आप, क्या आप आंसर लिखेंगे इसका? टाइप इन चैट बॉक्स। आई एम सेटिंग द टाइमर हेयर। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। क्या अटेंड नहीं की? मीटिंग। तो मीटिंग को सबसे पहले ले आइए। हम कैसे कहेंगे? मीटिंग अटेंड नहीं की गई, ऐसे ही तो बोलेंगे हम। उसे हटा दीजिए, मीटिंग अटेंड नहीं की गई, बस इतना बोलिए। द मीटिंग वॉज नॉट अटेंडेड। इसका मीनिंग हो गया मीटिंग अटेंड नहीं की गई। ओके, याद रखिएगा, हमें सब जगह V3 यूज़ करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए। मीटिंग अटेंड नहीं की गई, बाय हर आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा किया? क्या पूरा किया? क्या पूरा करने की बात चल रही है? योर होमवर्क मिल गया हमें ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे कहेंगे? डिड है, सेकंड फॉर्म है, वाज वर्क का यूज करना है। योर होमवर्क सिंगुलर है, एक है, तो हम वाज यूज करेंगे। वाज योर होमवर्क कंप्लीटेड, क्या तुम्हारा काम पूरा किया गया? इसका मीनिंग ये हो गया फिनिश्ड और कंप्लीटेड वी कैन से। बाय यू, तुम्हारे द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखें। वाई डिड यू स्टील माई पेन, तुमने मेरा पेन क्यों चुराया? इसका मीनिंग तो ये हुआ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, अब मैं केवल पेन पर फोकस करूँ। मेरा पेन क्यों चुराया गया? ठीक है, हाउ विल आई से?
वाई डिड यूज हो रहा है तो वाज यूज होगा, वाई वॉज, यू की जगह बस माई पेन आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं हम। ओके, वाई वॉज माई पेन, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन, मेरा पेन क्यों चुराया गया। ओके, आपके द्वारा, बाय यू। यहाँ तो हम यू पर फोकस कर रहे थे, यू को एम्फेसाइज कर रहे थे कि आपने क्यों किया ये काम, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हम फोकस किस पर कर रहे हैं, किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, पेन को, कि मेरा पेन ही क्यों चुराया गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Who discovered Who discovered America? अमेरिका की खोज किसने की, किसके द्वारा अमेरिका खोजा गया, इसको ऐसे तो बोलेंगे। हु को मैंने क्या बताया था आपको, बाय हुम में चेंज कर देते हैं। बाय हुम ये सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म होती है हम वाज वर्ड का यूज करते हैं। बाय हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, अमेरिका किसके द्वारा खोजा गया। ओके, इस तरह आप इसे कहेंगे। क्या खोजा गया, अमेरिका ना, तो अमेरिका को आप ले आइए सबसे पहले, बाय हुम वॉज के बाद रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले WH वर्ड रखना है, फिर वॉज रखना है। पहले हमें क्वेश्चन वर्ड रखना होता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होता है ना, फिर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। देखिए फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने किस में चेंज किया था, इज एम आर हमने यूज़ किया था। फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने इज एम आर यूज़ किया V3 के साथ। सेकंड फॉर्म थी तो हमने वॉज वर यूज़ किया V3 के साथ। अब है विल, अगर विल होगा सेंटेंस में, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। मैं काम को करूँगी, आई विल। ओके, अब मैं कहूँ कि आपको कॉल की जाएगी, कॉल मैं किसे करूँगी, एक मिनट पहले आप ढूंढ ले, किसे कॉल करूँगी मैं। जब टू हुम का आपको आंसर मिलता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू हुआ, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो मैं क्या कहूँगी, आपको कॉल की जाएगी, यू विल बी कॉल्ड। ओके, इसका क्या मीनिंग हुआ, आपको कॉल की जाएगी। ओके, मेरे द्वारा, बाय मी मैं लगा दूंगी लास्ट में। याद रखिए जब विल आएगा सेंटेंस में तो आपको विल के बाद बी यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आप यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म है वाज वर आप यूज़ करेंगे, लेकिन अगर विल आ रहा है तो आप विल बी यूज़ करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शी विल नॉट परमिट एंट्री आफ्टर 6 PM, वह 6 PM के बाद एंट्री की इजाज़त नहीं देगी। 6 PM के बाद एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओके, अब आप इसे कैसे कहेंगे बताएं। हाउ विल यू से, एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या इजाज़त नहीं दी जाएगी, परमिट से आप क्वेश्चन करेंगे ना, जो काम होता है एक्शन से हम क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं। क्या इजाज़त नहीं दी जाएगी, एंट्री की, तो एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंट्री विल नॉट
फिर बी का यूज़ करेंगे। विल बी नॉट नहीं बोलेंगे, नॉट को विल और बी के बीच में रखना है। एंट्री विल नॉट बी परमिटेड, एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओके, आफ्टर 6 PM, 6 PM के बाद। ओके, बाहर आप लगा सकते हैं उसके द्वारा। क्लियर, समझ आया ना आपके? विल यू ज्वाइन अस टुमारो, क्या आप हमें कल ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करेंगे, किसे ज्वाइन करेंगे? जब किसे का आंसर मिलता है तो वो क्या होता है? किसे ज्वाइन करेंगे? हमें। हमें मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट, हमें को आप कहाँ रखेंगे? यू की जगह पर, और यू को आप पहुंचाएंगे लास्ट में। ओके, क्या हमें ज्वाइन किया जाएगा कल, ऐसे ही तो बोलेंगे। कैसे आप कहेंगे? विल वी बी ज्वाइन टुमारो, क्या कल हमें ज्वाइन किया जाएगा? ओके ओके ओके, ऑल राइट। विल वी बी ज्वाइन टुमारो, क्या कल हमें ज्वाइन किया जाएगा? यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, बी को जो हम रखेंगे वो वी के बाद रखेंगे। पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर रखेंगे, फिर बी रखेंगे। ओके, क्या कल हमें ज्वाइन किया जाएगा? बाय यू आप लगा सकते हैं लास्ट में, आपके द्वारा, बाय यू, केवल इतना भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए आप। व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट, वो रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे? यही तो हुआ इसका मीनिंग। आप कैसे बोलेंगे? आप रिजल्ट अनाउंस कब किया जाएगा? करें से ट्रांसफॉर्म। आई एम सेटिंग टाइमर। क्या अनाउंस किया जाएगा? रिजल्ट। रिजल्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। कौन काम को करेगा? दे की जगह पर रिजल्ट आ जाएगा। ओके, व्हेन विल तो ऐसे ही रहेगा, व्हेन विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड, बी को लगाना मत भूलिएगा। ओके, रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा? When will the result be announced? ओके, दे का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, them, by them। रिजल्ट को कब अनाउंस किया जाएगा? Who will win the prize? प्राइस कौन जीतेगा? प्राइस किसके द्वारा जीता जाएगा? पैसिव वॉइस में इसे ऐसे कहेंगे। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाय हुम विल, फिर विल यूज करेंगे आप। द प्राइस बी वॉन, विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन। इसका क्या मीनिंग हुआ? प्राइस किसके द्वारा जीता जाएगा? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? राइट यस इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर यूज करेंगे, विल है तो विल बी का यूज करेंगे आप। ओके, और याद रखेंगे विल बी क्वेश्चन में एक साथ नहीं लिखेंगे, विल लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का जो आपने ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाया है वो रखेंगे, फिर बी रखेंगे। ओके, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने बातें समझ ली कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी तब हम क्या करेंगे? इसमें तो ऑलरेडी इज़ेमार लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट फॉर्म थी तो हम इज़ेमार लिख रहे थे। जब इज़ेमार ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अब हम क्या करें? और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। देखिए, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी है ना। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो हम बीइंग का यूज़ करते हैं इज एम आर के साथ। ओके,
शी इज प्रिपेयरिंग डिनर, वह डिनर बना रही है। इसका मतलब ये हुआ, क्या बना रही है वो, डिनर ना, तो डिनर को सबसे पहले ले आइए, डिनर बनाया जा रहा है। अब हम ऐसे बोलेंगे, तो डिनर इज, डिनर सिंगुलर है, आप इज यूज करेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे आप। ओके, याद रखिएगा जहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वहाँ हम बीइंग का यूज करते हैं। ओके, डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। और V3 को यूज करना तो आप बिल्कुल ही ना भूले, V3 ही आनी है सारे पैसिव वॉइस में। डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, डिनर बनाया जा रहा है। ओके, और फिर आप बाय हर लगा दीजिए उसके द्वारा। शी को बाय हर में चेंज कर देंगे ना, बाय लगाकर सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय लगाकर उस पर्सन को लिख दीजिए, शी है तो ऑब्जेक्ट उसका क्या हो जाएगा, हर। शी इज मेकिंग टी, शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। ओके, क्या बना रही है वो, चाय। तो चाय से अब आप इस सेंटेंस को स्टार्ट करिए, कैसे बोलेंगे, चाय बनाई जा रही है। ओके, ऐसे तो बोलेंगे, टी इज बीइंग, इज एम आर के बाद बीइंग का यूज करना है अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, याद रखेंगे। टी इज बीइंग मेड, मेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड, चाय बनाई जा रही है बाय हर, उसके द्वारा। इसको आप लास्ट में ये ऐड कर देंगे बाय लगाकर। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इसे आप कैसे बोलेंगे, क्या तो रहेगा ही शुरू में, बस क्या होगा, यू की जगह इंग्लिश आ जाएगा और इंग्लिश की जगह यू आ जाएगा, ऐसे ही तो इंटरचेंज होगा। क्या इंग्लिश सीखी जा रही है, इज, यू की जगह क्या आया, इंग्लिश, इज इंग्लिश, और जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो बीइंग यूज करेंगे, बीइंग लर्न, क्या इंग्लिश सीखी जा रही है आपके द्वारा, बाय यू, इज इंग्लिश बीइंग लर्न बाय यू, क्या इंग्लिश सीखी जा रही है। ओके, समझ में आ रही है ना आपके बात। What are they discussing? वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, क्या डिस्कस किया जा रहा है, ऐसी तो कहेंगे। What is being discussed, इसका मतलब हो जाएगा क्या डिस्कस किया जा रहा है, और आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। Why are you beating this boy? आप इस लड़के को क्यों मार रहे हैं, यही तो हुआ। अब कैसे कहेंगे आप, इस लड़के को क्यों मारा जा रहा है, किसे मार रहे हैं, किसे, जब किसे का क्वेश्चन करते हैं आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे ना, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा वो। वाई, अब लड़का है तो हम इज यूज करेंगे, वाई इज दिस बॉय, ओके, बीइंग यूज करेंगे फिर आप, वाई इज दिस बॉय बीइंग बीटन, इस लड़के को क्यों मारा जा रहा है। ओके, आपके द्वारा यू रह गया ना, यू को लास्ट में लगा दें आप, बाय यू, इस लड़के को आपके द्वारा क्यों मारा जा रहा है। ओके, और यू विल राइट क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखेंगे आप इन चीज़ों का ना। चलें देखिए आगे, अब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब वाज वर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, अब तक तो इज एम आर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब था, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पर भी आ जाएगी ना, तो आपने वहाँ क्या यूज़ करना है, बीइंग यूज़ कर देना है। ओके, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही थी, तो अब आप कैसे कहेंगे, किताब पढ़ी जा रही थी। ओके, ऐसी तो कहेंगे,
क्या पढ़ रही थी मैं? किताब। तो किताब से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप किताब से आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। किताब पढ़ी जा रही थी, अ बुक वॉज बीइंग रेड। ओके, रीड की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म रेड होती है, लिखा रीड ही जाता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, पढ़ते रेड है। इन दो बातों का ध्यान रखिएगा कि देखें कैसे चेंज हो रहा है ये। अब बुक को पहले ले आए और आई को लास्ट में पहुंचा दिया बाय मी। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। द लेबर इज कंस्ट्रक्टिंग द रोड। लेबर जो है वो रोड बना रही है, मजदूर रोड बना रहे हैं। ओके, तो आप कैसे बनेंगे? अब आप कैसे बोलेंगे? रोड क्या बना रहे हैं, पहले उसे ढूंढ लें आप ऑब्जेक्ट को, क्या बना रहे हैं? रोड। तो अब आप कैसे कहेंगे? रोड बनाया जा रहा है, ऐसे तो बोलेंगे आप। द रोड इज, क्या यूज करना है आपने? बीइंग यूज करना है ना। द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा ना, बाय द लेबर आप यूज कर दीजिए। द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, सड़क बनाई जा रही है। वर यू कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रहे थे? एक मिनट रुकिए, ऊपर वाले सेंटेंस पास्ट में है ना, प्रेजेंट में लिखा गया है ये। ओके ऑलराइट, तो हमने भी प्रेजेंट में किया। वर यू कुकिंग द फूड, ऊपर पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है क्योंकि इसमें इस्तेमाल लगा हुआ है। वर यू कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रहे थे? क्या बना रहे थे? खाना। तो खाने को आप यू की जगह पर रखेंगे। ओके, वॉज द फूड, ओके, बीइंग कुक्ड, इसका क्या मीनिंग हुआ? क्या खाना पकाया जा रहा था? यू रह गया ना, इसको लास्ट में लिख दीजिए। सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। बाय यू, आपके द्वारा। वॉज द फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा खाना बनाया जा रहा था? ओके, वाई आर यू अब्यूजिंग मी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? तो अब आप कैसे बोलेंगे? किसे दे रहे हैं आप गाली? किसे? मुझे। तो मी से आप सेंटेंस शुरू करेंगे, मुझे गाली क्यों दी जा रही है, ऐसे ही तो बोलेंगे आप। वाई, आई का यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करते हैं तो एम लिखेंगे। वाई एम आई बीइंग अब्यूज्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ? मुझे गाली क्यों दी जा रही है। ओके, और आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। राइट योर नेम, हु आर हेयर, लेट मी नो। कौन कौन है यहाँ पर, नाम लिखिए अपने। द स्टूडेंट वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास में शोर मचा रहे थे। क्या मचा रहे थे? उसे आप पहले रखकर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए पैसिव वॉइस में। ओके ऑलराइट, अ नॉइज पहले आ जाएगा। ओके, क्या बना रहे थे? अ नॉइज, अ नॉइज वॉज, नॉइज सिंगुलर है, इसके साथ वॉज यूज करेंगे। वॉज बीइंग मेड इन द क्लास, शोर क्लास में मचाया जा रहा था, ऐसे तो बोलेंगे। अ नॉइज वॉज बीइंग मेड इन द क्लास बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा। ओके, इज इट क्लियर ना? बाय द स्टूडेंट आप लास्ट में लिख दे।
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ नॉइस वाज बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। इन द क्लास को लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट, अगर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज़ हैव के साथ V3 यूज होगा। अगर सेंटेंस में हैज़ हैव हैड या फिर विल हैव का यूज हो रहा है और इनके साथ V3 लगी हुई है तो ये परफेक्ट टेंसेस कहलाते हैं। जब सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा, इट मीन्स हैज़ हैव हैड या विल हैव के साथ V3 यूज होगी, तो हम इसके बाद बीन लगा देंगे। क्या यूज करेंगे हम, बीन। ING फॉर्म ऑफ वर्ब थी, हम बीइंग यूज कर रहे थे। जब हैज़ हैव हैड या विल हैव होगा तो हम बीन लगाएंगे। हैज़ बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, हैड बीन, विल हैव बीन, हमें बीन यूज करना है। ओके, आइए देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने टास्क को पूरा कर लिया है। क्या पूरा किया है मैंने, क्या पूरा किया है, टास्क। ओके, तो अब टास्क से सेंटेंस को शुरू करना है। टास्क पूरा कर लिया गया है, किसने किया है उसके ऊपर फोकस नहीं है, क्या किया कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, टास्क पूरा कर लिया गया है, ऐसे ही तो कहा। द टास्क हैज़ बीन, अब टास्क तो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, इसका मीनिंग क्या हुआ, टास्क को पूरा कर लिया गया है मेरे द्वारा, आई रह गया, इसको लास्ट में लगा दीजिए आप, बाय मी। द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। शी हैज़ नॉट रिसीव्ड द मैसेज, उसको मैसेज नहीं मिला है। ओके, क्या नहीं मिला है, मैसेज, तो मैसेज से आपने स्टार्ट करना है। द मैसेज हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ओके, बाय हर लगाते आप, शी रह गए ना, तो बाय हर, मैसेज रिसीव नहीं किया गया है उसके द्वारा, बाय हर। हैव यू पेड द फीस, क्या आपने फीस पे कर दी है, क्या पे की है, क्या पे करने की बात चल रही है, फीस, तो फीस को यू की जगह पर रखेंगे। हैज द फीस, हैज द फीस बीन, याद रखिएगा फीस के बाद बीन रखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद बीन रखना है। हैज द फीस बीन पेड, क्या फीस को पे कर दिया गया है। ओके, आपने बस इंटरचेंज याद रखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। ओके, वाई हैव दे कैंसिल द प्लान, उन्होंने प्लान को कैंसिल क्यों कर दिया है। अब आप इसे कैसे कहेंगे, प्लान कैंसिल क्यों कर दिया गया है, दे को हटा दीजिए, क्या कैंसिल किया है उन्होंने, प्लान कैंसिल किया है, तो प्लान को आप पहले ले आइए, प्लान कैंसिल क्यों कर दिया गया है, ऐसे बोलिए। अब आप, तो आप इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, करिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहने देंगे, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है हमें। ओके, वाई हैज़, प्लान सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ लिखेंगे। अब वाई हैज़ द प्लान बीन कैंसिल, इसका क्या मीनिंग हुआ, प्लान को कैंसिल क्यों कर दिया गया है। ओके, समझ में आई ना आपके बात। दे है तो दे का आप लास्ट में लिख दीजिए, बाय देम, उनके द्वारा, प्लान कैंसिल क्यों कर दिया गया है। ओके, आगे देखें आप, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, यही तो हुआ इसका मतलब। मैंने आपको क्या बताया था रूल, हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में। ओके, करिए इसे ट्रांसफॉर्म। आप बाय हुम में चेंज करेंगे, बाय हुम
हैज़, विंड है ना, विंड को रखेंगे आप यहाँ पर। अब हैज़ द विंड बीन सीन। इसमें पता है अच्छी बात क्या है, परफेक्ट को चेंज करते हुए हमें V3 को ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें V3 यूज करते हैं। हवा किसके द्वारा देखी गई है, इसका मीनिंग ये हुआ। अब आगे देखिए, हैड लगा हुआ है तब भी हमें यही करना है, हैड के बाद भी हमें बीन लगाना है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 यूज करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। She had finished the work before sunset. सनसेट से पहले उसने काम पूरा कर लिया था। ठीक है, क्या पूरा किया था, काम। तो अब आप काम से शुरू करेंगे, काम पूरा कर लिया गया था सनसेट से पहले, ऐसी तो बोलेंगे। द वर्क हैड बीन आ जाएगा, याद रखेंगे। जब हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं तो उसके बाद बीन लग जाता है। द वर्क हैड बीन फिनिश, काम को पूरा कर लिया गया था सनसेट से पहले, बिफोर सनसेट। ओके, उसके द्वारा, शी रह गया ना, इसको लास्ट में लिख दीजिए, बाय हर। हमें पहले ना ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है, बस ये ध्यान रखिए। ही हैड नॉट इन्फॉर्म मी अर्लियर, उसने मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, यही तो हुआ इसका मतलब। किसे नहीं किया था इन्फॉर्म, जब आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं ना, किसे का और क्या का, जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसे नहीं किया था इन्फॉर्म, मुझे नहीं किया था, तो बस यही उठा लीजिए आप सबसे पहले और यही से बोलना शुरू करिए। मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ऐसे बोलेंगे आप। तो कैसे कहेंगे, आई हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था। पहले की लिख दीजिए अर्लियर। ओके, मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ही रह गया, इसको लास्ट में फिट कर दीजिए, बाय हिम, उसके द्वारा। बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसे लास्ट में लिख देते हैं। आर यू गेटिंग? हैड यू चेक्ड द डिटेल्स, क्या आपने डिटेल्स चेक कर ली है। अब आप इसे कैसे कहेंगे, क्या चेक कर ली है, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ ले, क्या चेक कर ली है, डिटेल्स। तो आप कैसे कहेंगे, क्या डिटेल चेक कर ली गई है, ऐसी तो बोलेंगे। हैड तो ऐसी कैसी रहेगा, यू की जगह पर डिटेल्स आ जाएगा। हैड द डिटेल्स बीइंग, एक मिनट, बीइंग नहीं, बीन। हैड द डिटेल्स बीन चेक्ड, क्या डिटेल्स को चेक कर लिया गया था। ओके, यू रह रहा है, यू को लास्ट में लगा दे, बाय यू, आपके द्वारा। डिड यू अंडरस्टैंड? वाई हैड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तुमने अपनी बर्थडे क्यों सेलिब्रेट की थी, क्या सेलिब्रेट की थी। सेलिब्रेट से क्वेश्चन करिए, क्या सेलिब्रेट की थी, अपनी बर्थडे। तो अपनी बर्थडे से आप इसे ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे, करिए। चलिए आगे देखें। वाई तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन ही में ही ट्रांसफॉर्म करना है। वाई हैड, योर बर्थडे आ जाएगा यू की जगह पर, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। वाई हैड योर बर्थडे, आपका जन्मदिन क्यों मनाया गया था। वाई हैड योर बर्थडे बीन सेलिब्रेटेड, हैड बीन का यूज करना है ना, देखें आप, आपका बर्थडे क्यों मनाया गया था। यू है, यू को लास्ट में फिट कर दें, बाय यू, आपके द्वारा। हैड यू प्रिपेयर्ड फूड बिफोर यू केम, एक मिनट,
हैड शी प्रिपेयर्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया था? बिफोर यू केम, आपके आने से पहले क्या बनाया था उसने? क्या बनाया था? खाना। तो अब खाने से शुरू करेंगे। क्या खाना बना लिया गया था, ऐसे बोलेंगे आप। ओके, इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों में लड़ाई है, बस कुछ ये समझ लीजिए आप, इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है। हैड द फूड बीन प्रिपेयर्ड, क्या खाना बना लिया गया था? बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, या बाय हर लगाते पहले, उसके द्वारा। बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। ओके, क्या उसके द्वारा खाना बना लिया गया था आपके आने से पहले? समझ में आई ना बात आपको? इस तरह आपको चेंज करना है। नेक्स्ट देखें, अब है विल हैव। कोई भी काम फ्यूचर में कर लिया गया होगा तो विल हैव यूज करते हैं। विल हैव के बाद आप बीन लगा देंगे, याद रखिएगा। जहाँ पर भी हैज़, हैव, हैड, विल हैव होगा वहाँ आपको बीन यूज़ करना है, बीन। जहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वहाँ बीइंग यूज़ करेंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय जून, जून तक मैंने कोर्स को पूरा कर लिया होगा। ओके, यही तो हुआ सेंटेंस। क्या पूरा कर लिया होगा? पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ ले, द कोर्स, कोर्स पूरा कर लिया गया होगा। अब आप ऐसे बोलेंगे, द कोर्स will have been, okay, completed, कोर्स को पूरा कर लिया गया होगा। याद रखिएगा, will have के बाद आप been लगा देंगे, फिर V3 यूज कर देंगे। द कोर्स will have been completed, कोर्स को पूरा कर लिया गया होगा। बाय जून, जून तक, बाय जून का मतलब है जून तक। आपके द्वारा तो आप बाय यू भी लिख सकते हैं, सॉरी मेरे द्वारा तो आप बाय मी भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखें, शी विल नॉट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय देन। बाय देन का मतलब होता है तब तक, उसने तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया होगा, इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो अब आप कैसे कहेंगे? क्या सॉल्व नहीं किया होगा? ढूंढ ले ऑब्जेक्ट, प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं किया गया होगा, ऐसे बोलेंगे ना। प्रॉब्लम को पहले ले आएंगे आप, द प्रॉब्लम will not have been solved, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया होगा। बाय देन, तब तक, चाहे तो बाय हर लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं आप। विल यू हैव सबमिटेड द फॉर्म, क्या आपने फॉर्म को सबमिट कर लिया होगा, या क्या आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया होगा। ओके, अब आप इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, करिए। आप कैसे कहेंगे? विल क्या सबमिट किया होगा? फॉर्म, तो फॉर्म को पहले ले आइए। विल द फॉर्म हैव बीन आप यूज करेंगे। विल द फॉर्म हैव बीन सबमिटेड, क्या फॉर्म को सबमिट कर दिया गया होगा। ओके, यहाँ यू पर फोकस नहीं। हाउ मेनी टास्क विल दे हैव फिनिश, उन्होंने कितने टास्क को पूरा कर लिया होगा, ये मीनिंग हुआ इसका। ओके, क्या पूरा किया होगा? टास्क ना, टास्क ऑलरेडी लिखा हुआ है। कितने टास्क को पूरा कर लिया गया होगा, आप ऐसे बोलेंगे। हाउ मेनी टास्क विल दे हैव फिनिश, उन्होंने टास्क को पूरा कर लिया होगा। उन्होंने किया होगा ना, तो उन पर फोकस हटा दीजिए, बस आप इतना बोलिए,
कितने टास्क को पूरा कर लिया गया होगा, आप ऐसे बोलेंगे। हाउ मेनी टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड। देखो हटा के बस हैव बीन का यूज कर लिख दीजिए आप। इसका मीनिंग हो जाएगा कितने टास्क को पूरा कर लिया गया होगा। ओके, अब आगे देखिए, जब सेंटेंसेस कुछ इस तरह होते हैं कि इम्परेटिव हो। इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये 3 चीज़ें आती है उसमें। अब आप इनको समझिए। यहाँ तक आपके समझ आया तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हैव यू अंडरस्टूड? सेंड मी अ मैसेज प्लीज़। क्लोज द डोर प्लीज़। दरवाजे को बंद करिए। जब प्लीज़ लगा हुआ होता है या रिक्वेस्ट का सेंस होता है, तब हम यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। केवल आप इतना सेंटेंस देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड। इसका क्या मतलब हुआ? आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। अरे रिक्वेस्ट कौन करता है, उसका तो आता पता ही नहीं है। कुछ पता है उसका? नहीं। काम के करने वाले पर फोकस नहीं है, बस आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड। तो ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड। समझ में आई ना आपके बात? टू लगा कर आगे का सेंटेंस लिख दीजिए, टू क्लोज द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ओके, देखा आपने किस तरह हमने ट्रांसफॉर्म किया। डू नॉट ड्राइव फास्ट। अरे तेज़ मत चलाइए कार। ओके, तो आप कैसे कहेंगे? एडवाइस दे रहे हैं ना आप किसी को, तो जब एडवाइस का सेंस हो तो आप एडवाइज्ड में चेंज कर दीजिए। यू आर एडवाइज्ड। ओके, नॉट लगा हुआ है तो आप नॉट टू लिखेंगे। नॉट टू ड्राइव फास्ट, के तेज मत चलाइए। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्राइव फास्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखें, सिट डाउन। अब क्या है इसमें? ऑर्डर है, बैठ जाइए, चले जाइए, इस तरह ये ऑर्डर होता है ना, तो आप यू आर ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है। टू सिट डाउन, बैठने के लिए, कि बैठ जाइए। ओके, समझ में आई ना आपके बात? डोंट किल द बर्ड्स, बर्ड्स को मत मारिए, तो ये भी एडवाइस है। तो आप कैसे कहेंगे? यू आर एडवाइज ना, ओपन द डोर। कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे? करिए दोनों को। आपको एडवाइस दी जाती है। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू किल द बर्ड्स। ओके, अब आप इस पर ध्यान दीजिए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड, बर्ड्स को नहीं मारा जाना चाहिए। ओके, ओपन द डोर, आपको ऑर्डर दिया जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। आ रही है ना बात समझ में? अब आप समझिए बात को आगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डोर को खुलने दीजिए, लेट द डोर बी ओपन्ड। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है कि जब अननोन सब्जेक्ट होता है ना, पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे यू, वी, आई, ही, शी, समवन है, तो इस सब्जेक्ट को आप हटा भी सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं, जब सब्जेक्ट अज्ञात होता है। ओके, समवन स्टोल माई वॉलेट, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। सेकंड फॉर्म है, क्या यूज करेंगे? वाज वर्ब का ना, मेरा वॉलेट चुरा लिया गया। ऐसे ही तो बोलेंगे,
मेरा वॉलेट चुरा लिया गया। क्या चुराया गया? मेरा वॉलेट। मेरे वॉलेट को आप पहले ले आइए, माई वॉलेट। ओके, माई वॉलेट वाज वर यूज करेंगे, जैसे कि हमने अभी सीखा था। वाज स्टोलन, इसका क्या मीनिंग हुआ? मेरा पर्स चुरा लिया गया, मेरा वॉलेट चुरा लिया गया। ओके, समवन को आप रहने दीजिए, मत लगाइए, क्योंकि समवन में ये नहीं पता होता ना कौन है। अब नेक्स्ट देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, लोग यहाँ इंग्लिश बोलते हैं। पार्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है ना, यू ही शी, पीपल है, तो आप पीपल को रहने दीजिए, बस आप इतना बोलिए इंग्लिश बोली जाती है। कैसे कहेंगे बताएं? इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन हियर, इंग्लिश यहाँ बोली जाती है। ओके, नोबडी इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे को कोई नहीं खटखटा रहा है। क्या खटखटा रहा है? दरवाजा। ओके, दरवाजे को नहीं खटखटाया जा रहा है, ऐसी तो बोलेंगे। कैसे कहेंगे आप बताएं? द डोर इज नॉट बीइंग नॉक्ड, इट मीन्स दरवाजे को नहीं खटखटाया जा रहा है। ऊपर नोबडी है ना, कोई नहीं, इसलिए नीचे नॉट लगाया है आपने। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इंसान को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे? प्रॉमिस निभाना कैसे बोलेंगे? प्रॉमिस निभाया जाना चाहिए। जब शुड आता है तो शुड बी लगा देते हैं। क्या निभाना चाहिए? प्रॉमिस रखना चाहिए। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ऐसे आप बोलेंगे। जब मॉडल्स हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद बी लग जाता है, बी आप यूज़ करेंगे, शुड बी केप्ट। वन को हटा दीजिए। ओके, वन, नो वन, समवन, पीपल, इनको आप ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं ट्रांसफॉर्म करते हुए। अब आप मॉडल्स का रूल सीखिए। मॉडल्स में क्या होगा? जब मॉडल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें आप। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ठीक है, ये सब मॉडल्स होते हैं। इज टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, जब टू लगता है तब वो मॉडल की कैटेगरी में आता है। तो ये सब मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? ओके, मॉडल के बाद हम बी लगा देते हैं, बस, इट्स सिंपल। कैसे? यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको रूल फॉलो ज़रूर करने चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, रूल को नहीं भूलना। ओके, तो रूल्स को सबसे पहले ले आइए। द रूल्स, मस्ट के बाद बी लगाएंगे आप। मस्ट बी, कैन बी, कुड बी, शैल बी, विल बी, शुड बी, इस तरह। ओके, मॉडल के बाद आपको बी लगा देना है। द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, रूल्स को ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए। ओके, यू रह गया, इसको लास्ट में लिख दीजिए, बाय यू, आपके द्वारा। समझ में आई ना बात आपके? शी कैन नॉट अटेंड द क्लास टुडे, वह आज क्लास अटेंड नहीं कर सकती है। क्या नहीं अटेंड कर सकती है? क्लास। क्लास को अटेंड नहीं किया जा सकता है। अब आप ऐसे बोलेंगे, शी को आप एम्फेसाइज मत करिए। द क्लास कैन नॉट बी हो जाएगा, बी का यूज़ करना है आपको। कैन नॉट बी, याद रखिएगा, मॉडल्स में बी यूज़ करते हैं। द क्लास कैन नॉट बी अटेंडेड, क्लास को अटेंड नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया टुडे, आज,
शी रह गया, बाय लगाकर हर लिख दीजिए, बाय हर। क्लास को उसके द्वारा अटेंड नहीं किया जा सकता है, इसका मीनिंग ये हुआ। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर। ट्रांसफॉर्म कीजिए इसे आप। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए? जब किसकी का आंसर मिलता है ना, किसे देनी चाहिए मदद? गरीबों को, तो उसे हम पहले ले आएंगे, वो ऑब्जेक्ट है द पुअर। फिर हमने शुड यूज किया, शुड क्या यूज करना है फिर हमें? बी, याद रखिएगा मॉडल्स के साथ बी यूज करते हैं। द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। वी रह गया, इसको लास्ट में लगा दीजिए, बाय अस, हमारे द्वारा। ओके, आगे देखें, शुड वी इन्फॉर्म द टीचर, क्या हम टीचर को इन्फॉर्म कर दें? किसे इन्फॉर्म करें, किसे? टीचर को। तो टीचर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, याद रखेंगे। क्या टीचर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, ऐसी तो कहेंगे, बनाए आप इसे। कैसे कहेंगे अब आप? शुड द टीचर, टीचर को रखेंगे ना हम, वी के से रिप्लेस करेंगे, वी की जगह टीचर आ जाएगा। शुड द टीचर बी इन्फॉर्म, क्या टीचर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, वी रहा, वी को लास्ट में लिख दे, बाय अस, हमारे द्वारा। वी को अस में चेंज कर देंगे ना। ओके, याद रखिएगा, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये जो मॉडल्स है ना मस्ट, इनके बाद हम बी लगा देते हैं। विथ री तो सब जगह यूज करना ही करना है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब नेक्स्ट देखें, जब टू लगाकर हम V1 का यूज करते हैं तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लर्न, टू हेल्प, टू प्ले, टू कुक, टू स्टडी, टू स्पीक। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव को किस तरह चेंज करते हैं, आइए सीखते हैं। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। इज़म आर्ट के साथ जब टू लगाते थे उसका मतलब होता है करना है वो काम, इसका मीनिंग है मुझे इंग्लिश सीखनी है। ओके, जब इज़म आर्ट टू होगा ना यूज़, तो उसमें भी हमें बी ही यूज़ करना है। मुझे क्या सीखनी है? इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम पहले ले आएंगे। इंग्लिश इज टू बी लर्न, इंग्लिश सीखी जानी है, इसका मतलब ये हो गया। ओके, इज़म आर टू के बाद भी आप बी यूज़ कर देंगे। इंग्लिश सीखी जानी है, आई रह गया, बाय लगाकर मी लिख दीजिए, बाय मी, मेरे द्वारा। ओके, शी हैज़ टू हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी है। किसकी मदद करनी है? मेरी। तो आप कैसे बोलेंगे? आई को पहले ले आएंगे, मेरी मदद की जानी है, ऐसी तो बोलेंगे। आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, मुझे काम पूरा करना है। क्या पूरा करना है? काम, काम पूरा किया जाना है। करें इन्हें ट्रांसफॉर्म। ओके, मेरी मदद होनी है आई एम टू हेल्प, मेरी मदद होनी है। ओके, आई एम टू बी हेल्प, बी लगेगा, आई एम टू बी हेल्प, मेरी मदद की जानी है। ओके, बाय हर, उसके द्वारा। आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, वर्क पूरा किया जाना है, ऐसी तो बोलेंगे। द वर्क हैज़ टू बी का यूज़ करना है, हैज़ टू बी कंप्लीटेड।
वर्क पूरा किया जाना है। ओके, बाय मी, मेरे द्वारा। वी आर टू बाय अ कार, हमें कार खरीदनी है। इसका मीनिंग ये हुआ, इज एम आर टू का मीनिंग होता है कोई भी काम करना है। हमें कार खरीदनी है। अब आप कैसे बोलेंगे, क्या खरीदनी है, कार, तो कैसे कहेंगे, कार खरीदी जानी है। करें इसे ट्रांसफॉर्म। कार को पहले ले आइए। अ कार इज टू बी का यूज करना है। ओके, याद रखेंगे। अ कार इज टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बॉट। ओके, एक कार खरीदी जानी है, वी रह गया, बाय लगा कर लिख दीजिए, बाय अस, हमारे द्वारा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, यहाँ तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम? लेट मी नो। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, जब इस तरह से सेंटेंस दे रखा हो, इट्स टाइम टू, इट्स हार्ड टू, दे से, पीपल बिलीव, वी डिसाइडेड, तो हम कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास, यह क्लास स्टार्ट करने का समय है। क्या स्टार्ट करने का टाइम है, क्लास, तो क्लास को आप पहले ले आएंगे। इट्स टाइम फॉर द क्लास, आप ऐसे लिखेंगे, फोर लगाकर। ओके, यह क्लास ओके, चलिए आगे देखिए। इट्स टाइम फॉर लगाकर जो भी स्टार्ट करने का टाइम है ना उसे रख देंगे आप। फॉर द क्लास, इट्स टाइम फॉर द क्लास, ये क्लास के लिए टाइम है स्टार्ट करने का। फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड, बी लगाकर स्टार्टेड लिखेंगे, बी तो आना ही है। देखिए, इट्स टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड, यह टाइम है क्लास के लिए स्टार्ट होने का। ओके, इसका मीनिंग ये होगा। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस रूल, यह हार्ड है इस रूल के लिए समझा जाए कि इसे इस तरह ना, यह इस रूल के लिए हार्ड है। इट्स हार्ड, क्या समझने की बात चल रही है, दिस रूल को आप पहले रख दीजिए। इट्स हार्ड फॉर दिस रूल, इस रूल के लिए डिफिकल्ट है, समझना ना, टू बी अंडरस्टूड, इस तरह आप लिख देंगे। चलें आगे देखें। दे से दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार है। ऐसा कहा जाता है, दे से को हटा के आप लिख दें ऐसा कहा जाता है, तो कैसे लिखेंगे, इट इज सेड दैट। ओके, दे से को इट इज सेड दैट में चेंज कर दें आप। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। ऐसा कहा जाता है, कहता कौन है उनके ऊपर फोकस नहीं है, समझ में आई ना बात। दे से वो कहते हैं, काम को करने वाला मौजूद है, एक्टिव वॉइस हो गया। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, नहीं है पता पर्सन का, तो ये पैसिव वॉइस हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ईमानदार है। इट इज़ सेड दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, समझ में आई ना आपके बात, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। पीपल बिलीव दैट द स्टोरी इज ट्रू, लोग ऐसा यकीन करते हैं कि स्टोरी सच है। पीपल बिलीव को आप कैसे चेंज कर देंगे, ऐसा बिलीव किया जाता है, आप इसे कैसे कहेंगे, ऐसा बिलीव किया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड, इसका क्या मीनिंग हुआ, ऐसा यकीन किया जाता है। ओके, दैट
द स्टोरी इज ट्रू, स्टोरी सच है। समझ में आई ना आपके बात किस तरह मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, इसको आप चेंज करेंगे। वी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, हमने डिसाइड किया कि हम मीटिंग पोस्टपोन कर देंगे। ऐसा डिसाइड किया गया था, इसे कैसे बोलेंगे? इट वॉज डिसाइडेड। वी डिसाइडेड को इट वॉज डिसाइडेड में चेंज कर दीजिए। वी को बाय अस में आप लिख सकते हैं। इट वॉज डिसाइडेड बाय अस, हमारे द्वारा। ओके। टू पोस्टपोन द मीटिंग, मीटिंग का पोस्टपोन करना, या पूरा लिख दीजिए आप। दैट वी शुड पोस्टपोन द मीटिंग, कि हमें मीटिंग पोस्टपोन करनी चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। टू पोस्टपोन द मीटिंग ना लिखकर दैट वी शुड पोस्टपोन द मीटिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें मीटिंग पोस्टपोन करनी चाहिए। यहाँ तक आपके बात समझ में आई? कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए आप। हैव यू अंडरस्टूड द सेम? यहाँ हमने आज एक्टिव पैसिव का चैप्टर समझा है। बहुत अच्छे से चीज़ें आपके समझ आ जानी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ लीजिए।